हारून साहब, कह सकते हैं हम आपके पीपल्स पार्टी ने फाइनली पोजीशन ले ली है, क्योंकि एक तासुर था कि पीपल्स पार्टी खामोश है, किसी सियासी जमात को बैन करने के मामले पर शायद वो ना इस किस्म की स्टेटमेंट दें। माजी में भी PMLN ने जैसे कोई भी बहुत सारे मामला, तो फॉर इंस्टेंस इद्दत केस पे बिलावल भुट्टो ने बिल्कुल डिटैच किया अपने आप को, लेकिन इस मामले में हम अब कह सकते हैं कि पीपल्स पार्टी इज विद द गवर्नमेंट के बैन किया जाए PTI को। I don't think so that there is an absolute decision taken. मैंने तो कहीं नहीं देखा। ये जरूर हुआ है कि उनको ब्रीफिंग दी गई है और उनकी तरफ से ये कहा गया है लीडरशिप की तरफ से कि जब आप ये फॉर्मलाइज करें, फाइनलाइज करें, तो we will take it to the Central Executive Committee, Parliamentary Committee and also discuss in the Parliament. ये हमारा official stance है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। तो I don't think there is a definite yes or no वाली situation अभी हुई है। Let's wait and see कि ये क्या केस बना के लाते हैं। बैन का भी और आर्टिकल 6 का, दे आर बोथ इम्पोर्टेंट। एंड आर्टिकल 6 तो आपको पता है, बैन वाला मामला जो है वो सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी का क्वेश्चन है। तो सॉवरेनिटी इंटेग्रिटी के लिए प्रूफ लाना, उसका एविडेंस लाना विल बी अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, वेरी टीडियस टास्क। इतना आसान नहीं है कि आप एक जुबान से कहें और उसको प्रूव भी कर दें। तो लेट्स वेट एंड सी। पीपल्स पार्टी ने भी किसी चीज को, आई डोंट थिंक सो, मैंने तो कहीं नहीं देखा कि उसको एग्री कर लिया हो। 9 मई वाली जो आप बात कर रही है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक वक्त था जब बानी MQM के स्टेटमेंट, हम MQM रह चुका हूं ना मैं, एक वक्त था जब बानी MQM के स्टेटमेंट्स आपको फेमिलियर ग्राउंड नजर आया यहाँ पर, पीपल आपको शोएब शाहीन साहब के साथ हमदर्दी है मुझे, मतलब शोएब के साथ भी हमदर्दी है, शोएब साहब के साथ और सलमान राजा के साथ भी हमदर्दी है, बाबा रहमान के साथ भी हमदर्दी है, बैरिस्टर गौर के साथ भी हमदर्दी है कि ये बेचारे लोग अब और क्या करें। लीडर तो कल आके क्या किया ना, लीडर दिलेर आदमी है, लीडर तो डरता नहीं है, लीडर तो कल आके बोल गया कि हाँ मैंने कहा था कि जाओ, मैंने पूरा मन कहा था। अब बेचारों ने बाद में वकला ने सोचा होगा कि यार ये तो कन्फेशन हो गया। अब जब आपने इनिशियल कन्फेशन कर लिया, इट वाज योर इंस्ट्रक्शन टू गो टू GHQ, नॉट वेरी डिफिकल्ट टू डिफेंड कि भाई एक पॉलिटिकल पार्टी का अपने लीडर की अरेस्ट पे अगर कोई मुजाहरा बनता भी है तो वो प्रेस क्लब के बाहर बनता है, PM हाउस के बाद बनता है, CM हाउस के बाद, गवर्नर हाउस के बाद, कोर्ट्स के बाहर, कहीं भी चले जाते। GHQ तो रिलीफ कोई नहीं दे सकता ना, GHQ तो रिलीफ देने वाला इदारा नहीं था। बेशक आपको शिकायत हो, आप वहां जाके तो रिलीफ नहीं मांग सकते, जो कि आर्म्ड लीगली लाइसेंस्ड आर्म्ड फोर्स है, उसके पास आप जा रहे हैं मुजाहरा करने के। तो आप क्या करने जा रहे हैं? इंस्टिगेट करने जा रहे हैं ना, सोच के जा रहे हैं। तो ये इंसाइटमेंट हो गई और ये प्रूफ हो गया और फिर वो एक साथ होना। फिर एक बात और मुझे समझ में नहीं आई फरिया, कि जब वो 9 मई को अरेस्ट होने के बाद तो ये इंस्ट्रक्शन नहीं दी होगी ना उन्होंने, ये तो अरेस्ट होने से पहले दी होगी, क्योंकि उनके अरेस्ट होते ये काम हुआ। इसका मतलब है कि ये 9 मई से पहले ये वाकया हुआ है। दैट मेक्स इट अ प्लान्ड इवेंट, कि ये प्लान था कि ये हमें करना है। तो अब वो कह चुके हैं, और वो एक शेर है ना दाग दिलीप साहब का कि राह पर उनको लगा लाए तो हैं बातों बातों में, और खुल जाएंगे 2-4 मुलाकातों में। मेरे ख्याल में 2-4 इंटरव्यू और तवील इंटरव्यू इमरान खान साहब के होने चाहिए, तो वो ये और बातें भी बता देंगे आहिस्ता आहिस्ता। और ये बेचारे वकला गवर्नमेंट को मशवरा दें, आप PMLN को मशवरा दें कि बेस्ट होगा कि आप एक्सेस दे दें जर्नलिस्ट को, इंटरव्यूज कर दें। मुझे PTI के स्पोक्स पीपल इस वक्त मैं उनसे हमदर्दी का इजहार कर रहा हूँ कि दे आर नाउ डिफेंडिंग एन इनडिफेंसिबल कमेंट मेड बाय देयर। तो आप कोई उनको कोई गाइडलाइंस भी दे दें। आपने तो बड़े लंबे ऐसे तक इस इंडिफेंसिबल को डिफेंड किया है रज़ा हारून साहब, आपको तो एक्सपीरियंस है काफी अच्छा, तो कोई उनको गाइडलाइंस दे दें। अच्छा कर लेते थे ना, ये डिफेंड अच्छा नहीं कर पा रहे। आप लोग क्यों अच्छा डिफेंड कर लेते थे? सोचते थे ना हम लोग बात करने से पहले कि ये तो डिफेंड भी ऐसी चीज का, लीडर इनका दिलेर है, वो कल आके देखिएगा, अब इनको बोलेगा कि जो मैंने कहा था तुमने जाके उसको गलत डिफेंड क्यों किया। ये आपको लग रहा है ऐसा होगा? ओह यस, फिर इसका मतलब है दिलेर आदमी नहीं है, मे बी बिकॉज़ दिलेर आदमी है इमरान खान। अच्छा फिर आप रिएक्शन देखें ना, दूसरा रिएक्शन जो मुझे उस पे, आई डोंट थिंक सो उनको पॉलिटिकल एडवाइस देता कौन है। ये भूख हड़ताल कौन सी होती है 4 घंटे की? ये तो लंच और हाई टी के दरमियान का वक्फा है। मतलब देयर ऑल सिंबॉलिक है ना, मरना जो आज फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया, मरना नहीं है, सिर्फ एक सिंबॉलिक मैसेज देना है। धरना कर लेते ना, 4 घंटे का सिट इन कर लें भाई। ये लंच और टी ब्रेक के दरमियान जो आप भूख हड़ताल कर रहे हैं, सुबह से शाम तक तो कर लें, चले रोजा ही रख लें। ये बात शाहीन साहब बहुत सारी बात, रोजा रख लेना, वहां कोई मिलाद का एहतमाम कर लें, कोई ऐसा कर लेंगे 4 घंटे को प्रोडक्टिव हो, किसी काम आ जाए। ये क्या, आई डोंट थिंक सो, कौन एडवाइस करता है यार। से इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लें, फुल डे
रोजा रख लें, चलें हम वो भी कर लेंगे अगर इनको ये पसंद है तो। एडवाइस दे रहे हैं, अगर आपको ये पसंद है तो हम इसके लिए भी हाजिर हैं। बात ये है कि हम तो ये कहना चाहते हैं इस मुल्क में आइन और क़ानून की बालादस्ती हो, इस मुल्क में हक़ हुक्मरानी अवाम को दे दें, इस मुल्क में निज़ाम इंसाफ को दुरुस्त कर लें, इस मुल्क में ऑनेस्ट लीडरशिप को इस तरह जेलों में बंद करके 215 मुकदमात अब हो गए हैं। लेकिन आप इस तरीके से इस मुल्क के साथ जो कुछ आप करने लगे हैं, ये स्टेटमेंट दी है नामुनासिब है। देखें मैं नहीं मिला, न मैं कल था न मैं आज था। आपने पूछा सलमान अकरम राजा साहब आज मिलने गए थे, उन्होंने आकर के उसकी क्लैरिफिकेशन दे दी, बात ख़त्म हो गई। हम तो ये कहते हैं, देखें हम वो लोग हैं जो अदालत में गए हुए हैं, जुडिशल कमीशन बनाओ, इनसे हमारा मुतालबा है कि जुडिशल कमीशन बनाओ। पॉलीग्राफिक टेस्ट से क्यों मना किया? क्या हैसियत है? क्यों हैसियत है उसकी? क्यों हैसियत नहीं है? क्या किसने कहा है उसकी कोई हैसियत है? ना कानूनी तौर पर, ना अखलाकी तौर पर, ना अदालत के किसी भी रूबरू उसकी कोई पेशी उसको कोई एग्जिबिट किया जाता है, ना उसकी कोई अहमियत होती है। बात ये है, करना चाह रहे सुन लेते हैं, सिर्फ एक बात बता दूं, बात यह है कि अगर इस मुल्क को आप सिर्फ एक बात का डिटरमिन कर लें, आइन और क़ानून के मुताबिक चलाना है या बदमाशी के ज़ोर पे या बंदे डंडे के ज़ोर पे चलाना है, क्या इस मुल्क में लोगों के बुनियादी इंसानी हुकूक हैं या नहीं है? क्या आपने इस अंदाज से सर वो भी जो कह रहे हैं, जी रज़ा अरुण साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मैं शेब भाई से सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि आपने कहा कि रोका क्यों नहीं। मैं आपसे पूछता हूँ कि 2 रोज पहले जो बन्नू में हुआ तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने रोका क्यों नहीं? जब मैं इसलिए नहीं रोकते हैं कि गवर्नेंस का और ये ब्रिगेडियर हारिस साहब बैठे, ये बेहतर बताएंगे कि जब गवर्नेंस का और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस का मामला और मॉब आ रहा हो, बड़ा मॉब आ रहा हो, तो उस वक्त फोर्सेस अमूमन पीछे हो जाती हैं। और पीछे इसलिए होती हैं कि बड़े नुकसान का अंदेशा होता है, इसलिए वो पीछे हो जाती हैं और मौका देती हैं कि 1 लाख की आबादी और 150 अफराद के में जमीन आसमान का फर्क है। आप ये कह रहे हैं कि फोर्सेस को डट जाना चाहिए था, लोगों के आगे डट जा करके उनको बहुत ज्यादा, मैं तो कहती हूं वाइज डिसीजन था कि नहीं रोका। जब वो नहीं आती है 150 आदमी पे पुलिस नहीं आती। ये हारिस साहब आपको एसओपी बताएंगे लॉ एंड ऑर्डर की, गवर्नमेंट में अगर आप रहे हो तो आपको पता होना चाहिए। एंड ही इज फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर आल्सो। जी बिगिरी साहब, कैंटोनमेंट में पुलिस नहीं आती है। सेकंड ये है कि उस वक्त इट वाज डिजायर्ड कि कहीं ना कहीं पुलिस कोई फायर कर दे और उसके बाद एक बहुत सीरियस सिचुएशन हो गए। दैट इज व्हाट फौज ने बड़ी प्रोफेशनल तरीके से डिसएंगेज किया कि दे शुड नॉट गिवन एट द कॉस्ट ऑफ के कोर कमांडर हाउस में जाके डैमेज किया। दैट वाज द पर्पस। और कंटोनमेंट में आप ये देखें कि कितने रास्ते आते हैं। लाहौर कंटोनमेंट इज ऑल ओपन, इट्स सिविलियन एरिया। सो हर तरह से मॉब ने आके ये प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। इशू ये है कि देखें व्हाई यू शुड गो ऑन दीज प्लेसेस। आपके पास सब चीज़ें पड़ी हुई हैं। देखें ये इसलिए कि दे आर वेरी सेंसिटिव एरियाज, दे आर सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस। इन एरिया में आपको नहीं जाना चाहिए, इसलिए कि मॉब की मेंटालिटी हमें नहीं पता होती कि इसमें कितने लोग शैतान हैं जो कि बाकी भी लीडरशिप को लेट डाउन करेंगे और अपने आप को भी फंसाएंगे। एग्जैक्टली दे डिड दैट। इसलिए मैं ये बात करता हूँ, आपको क्या ज़रूरत है कि आप जाके वो कैप्टन कर्नल शेर के आप जो है उसकी यादगार के ऊपर आप उसको गिरा दें, या जहाज़ जाके आप वहाँ पर शोरकोट में गिरा दें। ममीन ये चीज़ें नहीं चाहिए। दिस शोज कि आपने उनके बच्चों के माइंड्स को कितना पॉल्यूट कर दिया था, इतना इंस्टिगेट कर दिया था कि दे हैड डेवलप्ड समथिंग अगेंस्ट मिलिट्री। दैट इज द लास्ट स्टेज वन शुड डू इट। यही तो इंडिया 75 साल से नहीं कर सका था। उसका हमेशा से ट्रैक रहा है कि फ़ौज को कमज़ोर करो, और फ़ौज को कमज़ोर करने का एक ही तरीका है कि आवाम को खलीज पैदा कर दो, आवाम से लड़ा दो। फिर दे वांट टू, क्योंकि उन्होंने ये देख लिया 2020 तक पाकिस्तान ने टेररिज्म को कंट्रोल कर लिया था। दे वर वेरी अपसेट। तो बेहतर नौ क्या तरीका है, यही तरीका है कि किसी तरीके से इनके नैरेटिव ये था लड़ाओ, और वो आई वुड से इनएडवर्टेंटली वट एवर इट इज एग्जैक्टली वो की। और अभी जो ट्रोलिंग हो रही है, आप मुझे बताइए कि क्या ये इट इज़ गोइंग गुड सर्विस टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान? क्या ये आप हम जो बात कर रहे हैं अज़्म इस्तेकाम की, ये काउंटर टेररिज्म कैंपेन है? इट इज़ नॉट हम ऑपरेशन में जा रहे हैं, ये तो पुराना ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन एवरीबडी हैज़ टू कंट्रीब्यूट। गवर्नमेंट इजरायली इदारे सब ने मिलकर इसको करना है।